हर बच्चे का ख्वाब होता है कि काश उसे कोई ऐसा एलियन मिल जाए या फिर वो किसी ऐसे यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाए जहां से उसे कोई वापस न ला सके, या फिर उसे नई नई क्रीचर दिखाई दे, या फिर उसके दिल की सारी ख्वाहिशें उस यूनिवर्स में जाके पूरी हो जाएं। तो चलिए फिर बगैर इंतजार कराए आज ऐसे एक बच्चे की कहानी देखते हैं जिसके दिल में बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं कि काश उसे कोई एलियन उठा के अपने साथ ले जाए। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की ओल्गा को देखते हैं जो अपने भतीजे एलियो से बात कर रही थी। एलियो के वालिदैन एस्ट्रोनॉट्स थे और उनकी एक हादसे में मौत हो गई है, तो अब एलियो अपने बुआ ओल्गा के साथ ही रहता है। ओल्गा यहाँ पर अपने किसी कॉलीग वगैरह से भी बात करती है और सब उसे यही बताते हैं कि अब तो तुम्हें एलियो की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओल्गा भी एक एस्ट्रोनॉट और एक एयरक्राफ्ट के अंदर वॉरियर ही थी, जहाँ पर उसका काम था खला के अंदर आने वाले किसी भी किस्म के डिस्टर्बेंस को बताना, या फिर खला के अंदर अगर किसी भी किस्म का कचरा या फिर छोटे मोटे डस्ट के टुकड़े हों तो उसके बारे में सैटेलाइट्स को इन्फॉर्मेशन देना। एलियो ने हमेशा से ही ये बातें देखी थी और अब जब उसके वालिदैन भी उसके साथ नहीं थे तो उसे हमेशा से लगता था कि काश वो अपने वालिदैन के पास जा सके, क्यों ना उसे कोई एलियंस अपने साथ ले जाएं। तभी वो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट वाले एक लैब के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे कई सारे यूनिवर्सेस के बारे में पता चलता है और हमारा यूनिवर्स बाहर से कैसा दिखता है और कितना खूबसूरत दिखता है। तभी यहाँ पर ओल्गा आती है जो उसकी शरारतों के लिए उसे डांटती है। अब तो मानो एलियो को कुछ भी करके एलियंस के पास जाना ही था, उसे अर्थ पर रहना ही नहीं था, क्योंकि अर्थ पर उसके वालिदैन नहीं थे। उसकी बुआ उसे डांटती थी तो वो बस चाहता था कि एलियंस का तवज्जो उस पर आई और एलियंस उसे उठा के अपने साथ ले जाएं। वो बीचेस पर जाता था, बड़े बड़े ड्राइंग्स करता था, छोटा मोटा साइंटिस्ट तो वो खुद ही था। इस किस्म की ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी थी, या फिर कह सकते हैं रेडियो लगा रखा था जिससे उसे सिग्नल मिल सके। रात दिन वो बस बीच पर रहता था और बस इस चीज का इंतजार करता था कि शायद कभी तो उसे कोई एलियन का सिग्नल मिले। इसने एक किस्म की कम्युनिटी भी बना रखी थी जहां पर वो लोगों से किसी किस्म की डिवाइस मंगवाता था। उसके क्लासमेट्स कुछ थे जो आके उसे एक किस्म का रेडियो देते हैं। अब तक इस लड़के को लग रहा था कि शायद एलियो की कोई बड़ी सी टीम होगी जो एलियंस पे रिसर्च कर रहे हैं और उनके पास काफी सारे इक्विपमेंट्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एलियो अकेला ही अपनी रिसर्च में लगा हुआ था और काफी सारे इक्विपमेंट्स इसने इकट्ठे भी कर रखे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो एलियो के इतने सारे इक्विपमेंट्स को देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, ये सब तुमने बनाया, लाओ जरा मुझे भी दिखाओ, क्या तुम वाकई किसी एलियन से कनेक्ट करने वाले हो। वो एलियो उसे बहुत रोकता है, लेकिन इन दोनों के झगड़े के चक्कर में वो डिवाइस पूरी तरह से टूट जाती है और जिस तरह से वो कम्युनिकेशन करना चाहता था एलियन से वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। उसके पास अब तो कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं बचते हैं। इस झगड़े के चक्कर में ओल्गा और ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर से एलियो को डांटने लगती है कि तुम आखिर कब जाके सुधरोगे, मुझे मेरा काम भी करना होता है। एलियो बहुत एम्बैरेस हो रहा था कि उसके चक्कर में उसकी बुआ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तभी उसकी बुआ की एक मीटिंग, ओल्गा यहाँ पर अपने बाकी सारे कॉलीग्स के पास जाती है। यहाँ पर वो एक मैल्कम नाम के बंदे को देखती है जो यहाँ पर रिसर्च ही कर रहा था और उसे पता चलता है कि कोई फ्रीक्वेंसी उसके आसपास आई है और उस फ्रीक्वेंसी को जब कन्वर्ट किया गया है तो ऐसा लग रहा है कि किसी एलियन ने उन्हें मैसेज सेंड किए हैं बातचीत करने के लिए और वो किसी लीडर को बुला रहे हैं। असल में कुछ टाइम पहले एलियो ने ही कोई मैसेज भेजे थे जो वाकई एलियंस के पास चले गए थे। इसी मैसेज का रिवर्ट आया था, लेकिन कोई भी मैल्कम की बातों पे यकीन नहीं करता है। उसे सब कहते हैं कि तुम लंबी छुट्टियां लो और थोड़ा अपने दिमाग को शांति दो। ओल्गा को कभी यकीन ही नहीं था कि एलियन जैसी चीज होती है। उसे बस ये लगता था कि यूनिवर्स के अंदर बस कचरा होता है जिसे हटाना होता है ताकि वो किसी भी स्पेसशिप से जाके ना भिड़े या फिर स्पेस शटल पे आके टकराए ना। मैल्कम कहता है कि एक बार हम अगर उन्हें रिवर्ट कर देंगे तो हो सकता है हम एलियन से कनेक्ट कर पाएं। जब सब यहाँ से चले जाते हैं तो एलियो जो चोरी छुपे यहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था माइक के ऊपर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर देता है। एलियंस प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ, मैं तुमसे कम्युनिकेट करूंगा, कोई गलती होगी तो मैं चीजें संभाल लूंगा, प्लीज मुझे आके ले जाओ। और वो इस मैसेज को भेज देता है। घर आते ही एलियो फटाफट अपना सामान पैक करने लगता है। ओल्गा जब पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तो एलियो कहता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एलियंस अपने साथ लेके जाने वाले हैं, वहां पर मुझे सफर में काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओल्गा को लगता है कि एलियो बहुत ज्यादा पागल हो गया है, बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है, आखिर उसे कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा और वो यहाँ से जाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। इस चक्कर के अंदर ओल्गा अगले दिन तो अपने भतीजे को उठा के एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर भेज देती है। एलियो को वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना था, वो रात भर बस रो ही रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, बल्कि एलियंस अगर उसे आके ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद में भी उसके साथ गड़बड़ होती ही रहती है, वहाँ के बच्चे भी उसे काफी ज्यादा बुली करते रहते हैं। ओल्गा को भी बुरा लग ही रहा था कि उसे अपने भतीजे को यूं ही नहीं भेजना चाहिए था। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन पता चलता है कि एलियो तो अभी भी एलियंस का इंतजार ही कर रहा है और साथ ही में कुछ बच्चे जो उसे बुली कर रहे थे वो उसे बुरी तरह से परेशान करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा मौजज़ा होता है, एलियो को लेने के लिए वाकई एलियंस पहुंच जाते हैं और ये सारे के सारे मैसेजेस ओल्गा आराम से देख पा रही थी। उसके सारे पीसी बंद हो गए थे और सिर्फ एक मैसेज आ रहा था, ब्रिंग अस योर लीडर टू अस, यानी कि तुम्हारे लीडर को हमारे पास भेज दो। ओल्गा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो ये मैसेजेस भेज रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियो को काफी सारे लड़कों ने पकड़ लिया था और उसे मारने ही वाले थे। तभी सारा टाइम रुक जाता है, बिल्कुल टाइम फ्रीज हो जाता है और वहां पर एलियन की स्पेसशिप आ चुकी थी।
जो एलियो को अपने साथ ले जाती है। एलियो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसके इतने बड़े एक्सपेरिमेंट, उसका इतना बड़ा इंतजार काम आया। वो जो हमेशा से सोचता आ रहा था कि एलियंस होते हैं, वो वाकई उसे ले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली अब मेरी नई लाइफ शुरू होगी। एलियो सीधा अब कॉम यूनिवर्स के अंदर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हर तरफ बस एलियंस ही एलियंस थे। एलियो ने जो चीज़ें ख्वाबों के अंदर देखी थी, वो सारी चीज़ें उसके सामने थी। उसके सामने कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सेस के एम्बेसडर आते हैं, जो एलियो को अर्थ यूनिवर्स का एम्बेसडर मान रहे थे, वहां का लीडर मान रहे थे। अब एलियो यहाँ पर कुछ सच्चाई बता पाता, इससे पहले उसे लगता है कि वो चुपचाप ही रहे। असल में उसके दोस्तों के झगड़े के चक्कर में उसकी आंख में एक पंच पड़ चुका था। पहले इसी चक्कर में उसने एक पैच लगा रखा था, तो वो मानो कि एक बड़ा खूंखार सा लड़का लग रहा था। अब एलियंस को क्या पता कि उम्र कितनी होती है, बच्चा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। वो तो बस उसे अर्थ का एक लीडर मान रहे थे। अगर उसे यहाँ का एम्बेसडर बनना है, यहाँ का मेंबर बनना है, तो उसे कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एलियो हर एक चीज के लिए तैयार था, क्योंकि उसे तो बस इसी यूनिवर्स के अंदर रहना था। वो यहाँ जाके काफी सारी चीजें देखता है। इसके बाद में एक छोटा सा एलियन उसे हर जगह घुमाता है, साथ ही में बाकी सारे जो भी लीडर्स हैं उनसे भी मिलवाता है। और अब यहाँ पर एलियो के जगह पर यानी कि अर्थ के अंदर लीडर की कमी हो जाएगी, तो वाजी सी बात है, काम काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एलियो की कमी पूरी करने के लिए उन्हें वहां पर कोई ना कोई क्लोन तो भेजना ही था। एलियंस के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी थी कि वो आराम से किसी का भी क्लोन बना सकते थे। एलियो का यहाँ पर क्लोन बना दिया गया, जो कि बिल्कुल एलियो जैसा ही था, एलियो जैसा ही बिहेव करता था। एलियो जो सब कुछ समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। लेकिन यहाँ की यूनिवर्स का एम्बेसडर बनने के लिए उसे सारे के सारे एलियंस के दरमियान एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अब उसका नंबर सेकंड नंबर पर था, जब उसे कह सकते हैं कि एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना था। एलियो से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन आता है, जो कि काफी सारे यूनिवर्सेस से झगड़ा कर चुका था और उसे इस यूनिवर्स का मेंबर बनना था, यानी कि कॉम यूनिवर्स का मेंबर बनना था। इस बड़े से एलियन का नाम ग्रिकॉन था, जो सबको मार पीट के या फिर कह सकते हैं कि बर्बाद करके इस कॉम यूनिवर्स का मेंबर बनना चाहता था। तो यहाँ के जितने भी मेंबर्स थे वो ग्रिकॉन को मना कर देते हैं कि हम यहाँ पर बहुत पीसफुल रहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा वाइल्ड एलियन हो, और अगर तुम यहाँ पर हम पे हमला करोगे तो आखिर हम सारे एलियंस कहाँ जाएंगे, हम तुम्हें कभी भी हमारे कॉम यूनिवर्स का मेंबर नहीं बनने देंगे। जिसके बाद तो ग्रिकॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो इतना बड़ा एलियन हूँ, इतना बड़ा शहंशाह हूँ, यहाँ पर ना जाने कितने सारे एलियंस मेरे अंडर हैं, मेरे पास इतनी सारी पावर्स हैं, आखिर तुम लोग मुझे मना कैसे कर सकते हो। यहाँ पर एक ईगो फाइट हो जाती है, बाकी सारे एलियंस डर के मारे चले जाते हैं। जब तक एलियो का नंबर आता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। एलियो को कहा जाता है कि आप काफी सालों बाद आइएगा, जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि 100, 200, 500 साल बाद में। एलियो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ, अगर मुझे वापस से अर्थ पर भेज दिया गया तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम लोगों को ग्रिकॉन से बात करनी ही है तो वो बात मैं करूंगा। जैसे ही ग्रिकॉन यहाँ पर चला गया था और सब लोग एलियो की बात सुनते हैं कि ग्रिकॉन से कॉम्प्रोमाइज करने की बात सिर्फ और सिर्फ एलियो कर पाएगा, तो सब अपना शेल हटा के देखने लगते हैं कि आखिर अर्थ से आया हुआ उम्मीदवार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जो ग्रिकॉन जैसे मॉन्स्टर से बात करने के लिए तैयार हो गया। सब डर तो रहे थे, लेकिन एलियो सबको बिलीव दिलाता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ग्रिकॉन से बात करके उसे हमसे दूर कर दूंगा और वो कभी भी कॉम यूनिवर्स के अंदर हिस्सेदार नहीं बनेगा। जिसके बाद में एलियो अपने खुद के रूम के अंदर आता है, वहां पर उसका क्लोन बना दिया जाता है। वो क्लोन से बातचीत करता है और उसे कहता है कि तुम जितना हो सके उतना ज्यादा नेचुरल रहना, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। और इस क्लोन को यानी कि जो बिल्कुल जेली फॉर्म का था, उसे बिल्कुल हूबहू उसी जगह पर भेज देता है जहां से एलियो निकल के आया था, यानी कि दोस्तों के दरमियान पिट ही रहा था। इसके बाद में एलियो इन एलियन से जिनके पास सुपर टेक्नोलॉजी थी उनसे पूछता है कि अगर उसे ग्रिकॉन से कॉम्प्रोमाइज करना है, बातचीत करनी है, डील करनी है, तो वो क्या क्या बातें करें, क्योंकि उसे जीतना था। अब यहाँ पर ये डिवाइसेस एलियो को काफी सारे आइडियाज दे देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम ओल्गा को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि एलियो का बाकी सारे लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो अपने भतीजे को उठा के वापस घर ले जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे एलियो को भेजना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये वाला एलियो तो बहुत ही ज्यादा मासूम, बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा था। तो ओल्गा को बहुत अजीब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर एलियो इतना बदल कैसे गया है। कुछ दिनों पहले तक तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और इवन अब तो वो एलियन से रिलेटेड कोई बात भी नहीं कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम एलियो को देखते हैं, जो पूरी तरह से तैयार हो रहा था। उसके खुद के नाम का एक शटल बना दिया जाता है, जिसमें उसके खुद के फिंगरप्रिंट लगते हैं। आज से पहले इस छोटे से बच्चे ने कोई भी स्पेस शटल तो नहीं चलाया था, तो अंदर आते ही काफी सारी गड़बड़े हो रही थी। बाकी सारे एलियंस उसे समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये चल जाएगा। आखिरकार एलियो थोड़ा बहुत इस शटल के अंदर बैठ के थोड़ा बहुत मैनेज करके सीधा ग्रिकॉन के प्लैनेट पर चला जाता है, ग्रिकॉन से बात करने के लिए। ग्रिकॉन यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, अपने एक अटैक से ना जाने कितने सारे चिड़िया वगैरह मार देता है और अब उसे कॉम यूनिवर्स का हिस्सा बनना है। यहाँ पर एलियो उससे बातचीत कर रहा यहाँ पर एलियो से बातचीत कर रहा था। कहीं ना कहीं इन दोनों की बातचीत भी अच्छी हो रही थी। एलियो से तकरीबन समझा ही चुका था कि अगर कॉम यूनिवर्स वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें किसी ऐसे यूनिवर्स को ढूंढना चाहिए जहां पर तुम्हारी वैल्यू हो। कहीं ना कहीं गुरगॉन को ये बातें समझ में आ ही रही थी। ग्रेगॉन को लगा था कि एलियो अर्थ प्लैनेट का सबसे बड़ा लीडर है, तो वो भी जरूर किसी न किसी का बाप होगा, क्योंकि गुरगॉन अपने बच्चे से बड़ा दुखी था।
लेकिन गलती से एलियो कोई ऐसी बात कर देता है जिससे गुर्गोन बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और उसके बाद में वो एली को बंदी बना लेता है। एलियो को उठा के सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर कॉम यूनिवर्स के अंदर सब उसका इंतजार ही कर रहे थे कि कब आखिर वो गुर्गोन से छुटकारा पाके आएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम उल्गा को देखते हैं जो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि एलियो आखिर इतनी जल्दी बदल कैसे सकता है। असल में ये एलियो था ही नहीं, ये तो एक क्लोन था। यहाँ एलियो गुर्गोन की जेल के अंदर बैठ के बड़ा परेशान हो रहा था कि वो आखिर कहाँ फंस गया और अब निकलेगा कैसे। ग्रेगोन इतना भयानक एलियन है कि वो उसे चुटकी के अंदर मार देगा। ऊपर से कॉम यूनिवर्स वाले भी उसका इंतजार भी कर रहे हैं। उसके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस थी जिससे वो उड़ सकता था, खुद के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता था, खुद की लैंग्वेज को बदल सकता था। तो अब वो खुद की ग्रेविटी को स्टार्ट करके सीधा हवा के अंदर उड़ जाता है, क्योंकि उसे जेल के अंदर एक छोटी सी सुरंग मिल जाती है। उस सुरंग को पार करता हुआ वो जिस जगह गिरता है वहां पर हर तरफ जाले ही जाले बने हुए थे। पहले तो एलियो बुरी तरह से डर चुका था कि वो आज तो किसी एलियन का खाना बन जाएगा, लेकिन जब वो नीचे उतर के देखता है और जब उसकी आवाज चेंज करने वाले डिवाइस सामने वाले एलियन के बारे में बताता है तो पता चलता है कि ये तो खुद भी एक छोटा सा बच्चा ही है। और अब ये छोटा सा एलियन भी अपने बारे में बताने लगता है कि इसका नाम ग्लोडन है और एलियो के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों सारी बातचीत करते हैं। एलियो उसे बता देता है कि वो अर्थ से आया है, वहां का लीडर नहीं है बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। ग्लोडन भी अपने बारे में काफी सारी चीजें बताता है कि वो यहाँ रह के बड़ा परेशान है, उसे किसी भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके डैड चाहते हैं कि वो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करे, बड़ा सा सूट पहने और बिल्कुल बाकियों जैसा बन जाए, बल्कि ग्लोडन को ऐसे रहना है, हमेशा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, और वो किसी भी वायलेंस के अंदर शामिल नहीं होना चाहता है। कुछ ही देर के अंदर एलियो को पता चलता है कि ग्लोडन और कोई नहीं बल्कि ग्रेगोन का बेटा है जिसे वो फाइट बैक करने के लिए आया है। और अब ग्लोडन भी यहाँ पर एलियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है उसे यहाँ से निकालने में, क्योंकि एलियो को आइडिया आता है कि अगर उसे ग्रेगोन के साथ डील करनी है तो क्यों ना वो उसके बेटे को ही अगवा कर ले और बस ऐसी एक्टिंग करे कि उसके बेटे को यहाँ से ले गया है। ग्लोडन यहाँ पर एलियो के बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। वो जिस सुरंग के अंदर थे उस सुरंग के अंदर लावा दौड़ रहा था। अब ग्लोडन जिस किस्म का क्रिएचर था या पे कह सकते हैं एलियन था, उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा पसंद थी। इसी चक्कर में ग्लोडन को लावा भी बहुत पसंद था, लेकिन एलियो तो इंसान है, वो तो जल जाता, तो वो ग्लोडन के मुंह के अंदर बैठ जाता है। आखिरकार एलियो को उसकी स्पेस शटल मिल चुकी थी और वो ग्लोडन को अपने साथ के अंदर सीधा कॉम यूनिवर्स के अंदर ले आता है। और साथ ही में गुर्गोन को भी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है कि उसने ग्लोडन को अगवा कर लिया है। अगर उसे अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे ये डील करनी पड़ेगी कि वो आज के बाद कॉम यूनिवर्स के अंदर कभी भी नहीं आएगा और वो यहाँ का मेंबर भी नहीं बन सकता है। ग्रेगोन कहता है कि एलियो अर्थ प्लैनेट के एम्बेसडर, तुमने बहुत ही बुरा किया है, मैं तुम्हारी बात से हार चुका हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो और इसके बाद मैं कॉम यूनिवर्स के अंदर कभी नहीं आऊंगा। ये बात सुनकर तो मानो कॉम यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा धूमधाम मचकी, दिवाली मन जाती है कि अर्थ से आए हुए एम्बेसडर ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, इस पूरे यूनिवर्स को ग्रेगोन एलियन से आजाद कर दिया। सब बहुत खुश थे और एलियो की बहुत तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद एलियो और ग्लोडन दोनों ही मिलकर उस कॉम यूनिवर्स के अंदर घूमने फिरने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं और बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन ग्रेगोन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे उसका बेटा सेफ तरीके से नहीं मिला तो वो कॉम यूनिवर्स को जला देगा, बर्बाद कर देगा। यहाँ पर हम एलियो ग्लोडन को देखते हैं जो कॉम यूनिवर्स के अंदर घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत मस्तियां कर रहे थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं कि कैसे एलियो को अर्थ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर उसकी बुआ उसका इंतजार ही नहीं करती है बल्कि उस पर हर वक्त गुस्सा करती रहती है, तो वो इस प्लेनेट को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ग्लोडन भी अपनी सारी फीलिंग्स बताता है कि उसे भी अपने पापा के पास नहीं रहना है, इतना बड़ा स्पेस सूट कभी नहीं पहनना चाहता, बल्कि उसे वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा उसके फादर चाहते नहीं है, उसके फादर तो उसे वॉर के अंदर भेज के ही रहेंगे। यानी कि दोनों की अपनी अपनी सिचुएशन थी। अब यहाँ पर एलियो को तभी एक आइडिया है। उसे लगता है कि ग्लोडन को अगर बचाना है तो क्यों ना इसका भी एक क्लोन बना दिया जाए और इसके फादर के साथ इसका क्लोन भेज दिया जाए। तो यहाँ पर ग्लोडन कहता है कि नहीं नहीं, मेरे फादर पहचान जाएंगे। तो एलियो कहता है कि अरे नहीं, ये देखो मेरा क्लोन जो कि मेरी बुआ के साथ रह रहा है और बड़ा ही खुश है, वो इसे पहचान तक भी नहीं पाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एलियो की बुआ ओल्गा पहचान गई थी कि ये उसका असली भतीजा है ही नहीं। ग्लोडन को लगता है कि अगर ये चीज पॉसिबल है तो ठीक है, फिर मेरा भी एक क्लोन बना दो। जिसके बाद ग्लोडन का एक क्लोन बना दिया जाता है और असल वाले ग्लोडन को एलियो की खुद की शिप के अंदर छुपा दिया जाता है। अब ग्रेगोन जब अपने बेटे को लेने के लिए आएगा तो उसे बस एक जेली का क्लोन दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ अर्थ के ऊपर ओल्गा एलियो से बातें वगैरह कर रही थी, ये लोग डिनर वगैरह कर रहे थे और ओल्गा को चेक करना था कि ये उसका खुद का भतीजा है या नहीं है। वो अपनी इसी भतीजे का एक सैंपल ले लेती है और जब उसे चेक करती है तो पता चलता है कि ये बाल तो उतर के भाग गया है। आखिर कोई बाल चल कैसे सकता है? ये बाल जाके सीधा लेटे हुए एलियो के सर में जाके लग जाता है। उल्गा को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये चीज क्या है। वो लेटे हुए बच्चे की आंख से पट्टी हटाती है तो पता चलता है कि इसकी तो आंख ही नहीं है। तब ये जेली कहता है कि रुको रुको, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब था कि उल्गा को अब पता चल गया है कि ये उसका भतीजा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉम यूनिवर्स के अंदर ग्रेगोन अपनी पूरी टीम के साथ अपने बेटे को लेने के लिए आया था। अब यहाँ पर हम जेली वाले क्लोन को देखते हैं, यानी कि ग्लोडन को, जो खुशी खुशी यहाँ पर आ चुका था और अपने फादर के साथ जाने के लिए भी तैयार था।
अब यहाँ पर ग्रेगॉन को यकीन ही नहीं होता कि आखिर उसका बेटा इतनी जल्दी बात मान कैसे गया। अब यहाँ पर बड़ा सा सूट को रख दिया जाता है, ग्लोडन बड़ा खुशी खुशी इसके अंदर बांट जाता है और वो सूट पहन लेता है। ये सब यहाँ से जाने वाले थे। कॉम यूनिवर्स वाले बड़े खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेगॉन को पता चल जाता है कि असल में ये उसका बेटा है ही नहीं। बाप तो आखिर बाप होता है, वो अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेगा। ग्रेगॉन यहाँ पर अपनी टीम से बाकी सारे एलियंस को कैदी बनवा लेता है और कहता है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, अभी के भी ढूंढ के लाओ। एलियो कहते हैं कि रुको रुको, मुझे पता है कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर कुछ एलियंस के थ्रू उसके दिमाग के अंदर की सारी चीजें पता लगा ली जाती हैं कि आखिर एलियो कौन है। अब तो यहाँ पर हर एलियन को पता चल जाता है कि एलियो अर्थ से आने वाला एक छोटा सा मामूली बच्चा है। वो कोई भी अर्थ प्लेनेट का लीडर नहीं है, वो एम्बेसडर बनने के लायक ही नहीं है, बल्कि उसने तो कॉम यूनिवर्स के एलियंस को और ज्यादा मुसीबत के अंदर डाल दिया है। साथ ही में जो ग्लोडन है यानी कि असली बच्चा है, वो एलियो की स्पेसशिप के अंदर छुपा हुआ है। उसे लेने के लिए ग्रेगॉन की सारी टीम जाती है। जैसे ग्लोडन देखता है कि उसे पकड़ने के लिए काफी सारे लोग आ रहे हैं उसके फादर के, तो वो गलती से उस अर्थ पर जाने वाले शटल को स्टार्ट कर देता है जो अर्थ के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर ग्रेगॉन और ज्यादा बढ़ा जाता है कि उसका बेटा आखिर कहाँ गया। कुछ भी करके एलियो को उसे लाके ही देना था। यहाँ पर एलियो बाकी सारे एलियंस को समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता है। सबको लगता है कि एलियो धोखेबाज है और उसे वापस से उसकी अर्थ पर भेज देना चाहिए। एलियो के बिना बात सुने उसे सीधा उठा के अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि ग्लोडन भी यहाँ पर नहीं है। एलियो इस वक्त एक बीच पर आके गिरता है और वो देखता है कि उसकी जो बुआ है उल्गा, वो आराम से नए वाले क्लोन के साथ बहुत खुश हैं। इवन अब तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि एलियो कहीं गायब हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब उल्गा मदद के लिए जेली को किसी काम के लिए भेजती है, तो असली वाला एलियो अपनी बुआ के पास आता है और बुआ यहाँ पर पहचान जाती है कि यही उसका असली बच्चा है जो इतने टाइम से गायब हो गया था। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, काफी ज्यादा रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बुआ कहती है आखिर तुम्हें जाने की क्या ही जरूरत थी, और उसी वक्त यहाँ पर ये जेली वाला क्लोन भी पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एलियो अपनी बुआ को सारी बात बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, और तभी ये जेली क्लोन बताता है कि वहां पर कुछ तो चल रहा है। एलियो को समझ में आ गया था कि और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का स्पेस शटल है और इसके अंदर ग्लोडन है, जिसे वापस से कॉम यूनिवर्स के अंदर लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेगॉन के पास लेके जाना पड़ेगा। वो अपनी बुआ से मदद लेता है। अब यहाँ पर इस जेली को गायब भी होना था, लेकिन गायब होने से पहले वो एलियो की मदद करता है। सारे के सारे गार्ड्स का तवज्जो भटकाता है। इतनी देर के अंदर एलियो अपनी बुआ के साथ सीधा उसी कैंप के अंदर चला जाता है जहां पर इतने बड़े स्पेस शटल को रखा गया था। सारे के सारे साइंटिस्ट आने वाले थे, लेकिन इस स्पेस शटल को कोई खोल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एलियो के फिंगरप्रिंट से खुलता। एलियो फटाफट जाता है और अंदर जाके देखता है तो पता चलता है कि ग्लोडन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसका टेम्परेचर अर्थ के मुताबिक मैच ही नहीं कर रहा है। ऊपर से उसके पास जो डिवाइस था जो उसे गर्म रखता था वो भी टूट चुका था। ग्लोडन तकरीबन मरने की कंडीशन में था। तभी उसकी बुआ उसे कहती है दूसरी लैंग्वेज के अंदर कि फटाफट से इस दरवाजे को बंद करो। ये दोनों इसके अंदर बैठते हैं और शटल को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आज से पहले उल्गा को बिलीव ही नहीं होता कि एलियन जैसी चीजें होती भी हैं या नहीं भी होती हैं। लेकिन अब एलियो इस शटल को उड़ाना शुरू करता है और ग्लोडन को उसके यूनिवर्स के अंदर पहुंचाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही ये स्पेस के अंदर पहुंचते हैं तो यूनिवर्स के अंदर जो कचरा होता है वो इनके स्पेस शटल से आके बार बार के अंदर टकराता जा रहा था, जिससे इनका जो स्पेस शटल है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। एलियो को पता था कि इस वक्त वो किसकी मदद ले सकता है। वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है और रेडियो की मदद से, फ्रीक्वेंसी की मदद से पता कराने की कोशिश करता है कि आखिर इनके सामने कौन कौन से मीटियोर आने वाले हैं। इससे अभी अपने शिप को आराम से बचा पा रहे थे, लेकिन कुछ बड़े बड़े मीटियोर के टकराने से तकरीबन ये शिप काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। ग्लोडन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, वो ठंड से तकरीबन मरता जा रहा था। लेकिन तभी ऐसा लगता है कि मानो पूरे अर्थ से हर किस्म का साइंटिस्ट उनकी मदद करने लग गया है। इवन अब तो मेलमिक भी उनसे अटैच हो गया। अब हर कोई उनकी मदद कर रहा था और उन्हें मुख्तलिफ जगह से कोऑर्डिनेट्स देता जा रहा था कि अब तुम्हारे सामने किस किस्म का कचरा आने वाला है, अब तुम्हारे सामने किस किस्म का मलबा आने वाला है, जिससे ये अपनी शिप को बचाए जा रहे थे। और जैसे ये एक ऑरा से बाहर निकल जाते तो इनके सामने एकदम प्लेन यूनिवर्स था। इसके बाद ये अपनी सुपर स्पीड को स्टार्ट करते हैं। एलियो और उसकी बुआ तकरीबन कॉम यूनिवर्स तक पहुंचने वाले थे और इसके बाद में पहले ये ग्रेगॉन के एलियो और उसकी बुआ तकरीबन कम यूनिवर्स तक पहुंचने वाले थे, और उसके बाद में पहले ये ग्रेगॉन के पास जाते हैं। ग्रेगॉन के यूनिवर्स के अंदर ग्रेगॉन के पास जैसे ही अपने बेटे को छोड़ा जाता है ग्लोडन को, तो वो तकरीबन मरी हुई कंडीशन के अंदर था। ग्रेगॉन के पास इस वक्त अपनी बीवी नहीं थी जो उसके बेटे को वार्म करके आराम से उठा दे। तो ग्रेगॉन खुद अपना पूरा का पूरा जो सुपर सूट था उसे फाड़ देता है। उसके अंदर से एक लार्वा जैसा बाहर निकलता है, यानी कि ग्रेगॉन था तो एक लार्वा, ये क्रिएचर यानी कि जो एक एलियन था वो एक लार्वा जैसे क्रिएचर, वो अपने बेटे ग्लोडन को फटाफट से रैप करके अपने पास में गोदी के अंदर
अंदर रख लेता है। जैसे ही ग्लॉडन थोड़ा वार्म फील करता है तो वो जिंदा हो जाता है और अपने डैड के पास आ जाता है, उसे हक कर लेता है और वो अपने डैड से माफ़ी भी मांगता है। जब गुरगॉन पूछता है कि बेटा आखिर तुमने ऐसे क्यों किया, तो ग्लॉडन सारी सच्चाई बता देता है कि डैड मुझे वो सुपर सूट नहीं पहनना था, मुझे किसी भी वॉर के अंदर नहीं जाना था। गुरगॉन को जब ये बात पता चलती तो वो अपने बेटे को माफ़ कर देता और कहता है कि ठीक है बेटा, आज के बाद तुम्हें कोई भी सूट नहीं पहनाएगा, तो मेरे पास बस वापस आ गए, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जिसके बाद में अब तो इलियो ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गुरगॉन का गुस्सा ख़त्म हो चुका था, उसने कम यूनिवर्स के सारे एलियंस को आज़ाद करवा दिया था। ये सारे एलियंस इतने ज़्यादा खुश थे कि अब वो इलियो को आराम से कम यूनिवर्स का एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब इलियो ने मना कर दिया था क्योंकि अब उसे अर्थ के लोगों की वैल्यू पता चल गई थी कि हर कोई उसकी मदद कर रहा है, उसकी बुआ भी उसे बहुत प्यार करती है। अब आखिर वो उन सबको छोड़ के इस यूनिवर्स के अंदर कैसे रहेगा। वो अपनी बुआ के पास वापस लौट जाता है, लेकिन तब भी सारे एलियंस उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो। तो इलियो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा वापस लौट के। और वो अपनी बुआ के साथ वापस से अर्थ पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बुआ ने सारी चीज़ें आंखों से देखी थी, यानी कि बाहर की दुनिया, एलियंस, मुख्तलिफ यूनिवर्सेस और साथ ही में मेलमिड, जिसे इन चीज़ों पर यकीन था। और आखिरकार उसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। एक बार खुद को विजिबल किया, सारी अर्थ, इतनी बड़े यूनिवर्स को, एलियन की स्पेसशिप को आंखों से देख पा रहे थे। ये चीज़ें बहुत अनबिलीवेबल थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी। आखिरकार एलियो का ख्वाब पूरा हो गया था, बट अब उसे अपनी बुआ का प्यार भी मिल गया था। और इसी के साथ गाइज ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आप तमाम लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप तमाम लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए गुड बाय।